हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बेटा, आप सभी कैसे हो भाई? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर जागरूक होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए हम थंबनेल पर आप क्या देख रहे हैं भाई? परसेंटेज। ये प्रतिशत टॉपिक हम सब पढ़ रहे थे। प्रतिशत में हमने प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना सीखा, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना सीखा। और ये प्रतिशत टॉपिक जो है आपका हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या हम कह दें पूरे अंकगणित का लाइफ लाइन है। अगर प्रतिशत टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो अंकगणित मान लीजिए आपका 80 से 90% खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अन्य चैप्टरों में आपको केवल क्या देखना है, क्या समझना है, केवल कॉन्सेप्ट। ठीक, बाकी बेस यही से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए चलते हैं हम प्रतिशत में। अगर किसी भाई को कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आप हमें बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं क्या प्रतिशत में हमने कल की क्लास में कुछ जाना था। ये भी सवाल हम करवा चुके थे, आपका ये हो चुका था। हाँ, ये सवाल हमें आज देखना है। प्रतिशत को अगर आगे बढ़ावें तो बेटा आपको ये सवाल दिखेगा। सवाल क्या लिखा, ध्यान से देखो। ये आपका यूपीपी 2009 में पूछा गया था। 2009 का सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है। और ये कोई खास मतलब इतने भी कठिन सवाल नहीं है जो आप न कर सको। अगर कक्षा 5, 6, 7 की किताब देखो तो ये सारे सवाल आपको वहाँ मिल जाएंगे। सवाल बेटा क्या लिखा है? मोहिनी ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो 2009 में या इसके पहले जो आपका एग्जाम होता था उसमें सवाल का स्टैंडर्ड क्या रहता था, बिल्कुल हलवा जैसा सवाल है। लेकिन आज के समय में जो परीक्षाएं होती हैं उनका स्टैंडर्ड देखो कितना बढ़िया रहता है। तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं। कह रहा है कि 175 में 126 अंक प्राप्त किया। 126 अंक उसे प्राप्त हुए हैं किसमें? 175 में से 126 अंक प्राप्त हुआ है उसे किसमें से? 175 में से। तो आप लिख देंगे 126 बटे 75। भाई जैसे हम लोग अभी तक 9, 10, 11, 12 में जब हाफिली एग्जाम देते थे तो वहाँ हमारा मार्क्स लिख कर आता था कि 30 बटे 50। इसका मतलब क्या समझते थे कि 50 नंबर का पूर्णांक है जिसमें से हमें 30 नंबर मिला है। तो सवाल भी तो कह रहा है कि 175 नंबर का पूर्णांक है, उसे 126 नंबर मिला है। तो 126 बटे क्या लिख देंगे आप? 75। 126 बटे क्या लिख देंगे? 75। बेटा अब ये बन गया भिन्न और इसको प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को परसेंट में बदलना तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। इसको अगर सॉल्व करें तो 25 चौका 100 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बचा यहाँ 56, 7 अट्ठे 56। ये आपका हो जाएगा 18 चौक 72%। बेटा कितना हुआ? 72%। कितना परसेंट? 72%। तो 72% कहीं ऑप्शन नहीं, इसी को हम 72 कर ले। ये मिसप्रिंट है ऑप्शन, ये आपका 72% होगा। ठीक है, कितना होगा? 72%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो चलिए आगे सवाल हम देखते हैं इसके। ये भी सवाल आपका यूपीपी में कई बार पूछा जा चुका है, सीएचएसएल में पूछा गया है, जीडी में पूछा गया। अगर आपके पास पेपर सेट है प्रीवियस ईयर के तो आप सवाल को उठाइए और यहाँ सवाल को मैच करिए। आपको हो सकता है कि डिजिट भी सेम मैच कर जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर वही सेम डिजिट लेता है। 10%, 5%, 20%, 12.5%, 14 से 2/7%, 11 से 1/9%, 44 से 4/9%, 37 से 1/2%, 16 से 2/3%। यही कुछ फिक्स परसेंटेज वैल्यू हैं। आपके सवाल 90% इन्हीं डाटा पर पूछे जाते हैं। तो आपको इन्हीं डाटा पर ही सवाल की प्रैक्टिस कर लेना है कि जैसे ये नंबर आपको दिखे तुरंत इनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता चल जाए, परसेंटेज वैल्यू पता जाए, ताकि आपको सोचना वहां पर ना पड़े। सवाल बेटा क्या लिखा? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% बढ़ जाती है, यानी लंबाई और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए और 20%, लंबाई को 10% बेटा बढ़ा दिया जाए, लंबाई को कितना बढ़ा दिया जाए? 10% बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया जाए? 20% बढ़ा दिया जाए।
तो कह रहा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। लंबाई को बेटा हम बढ़ा रहे हैं, लंबाई को कहाँ बढ़ा रहे हैं, लंबाई को बढ़ा रहे हैं 10% और चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं बेटा 20%। तो सवाल कह रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो इस सवाल को बेटा मैं दो तरीके से आपको हल करवाऊंगा, और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन दो तरीका आपको समझना है। दो तरीका क्यों समझना है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो सूत्र बेस पर अगर हल करें तो कम समय लेते हैं, कुछ सवाल है कॉन्सेप्ट बेस पर हल करें तो कम समय लेते हैं। तो इसलिए दोनों मेथड को आपको समझना है। अब सूत्र का प्रयोग किस सवाल में करना है, कहाँ पर, कॉन्सेप्ट का। बेटा अगर पूर्णांक डाटा है, पूर्णांक, जैसे इस सवाल में 10%, 20%, 30%, 15% डाटा दे रखा है, तो आप फार्मूला का यूज करिए, ये ज़्यादा आसान रहेगा। और अगर मिक्स फ्रैक्शन में डाटा दिया है 12.5%, 37%, 44/4/9%, इस तरह का डाटा दिया है, तो आप फार्मूला का यूज मत करिएगा, नहीं तो समय बर्बाद होगा आपका। तो आप कॉन्सेप्ट का यूज करिएगा। मैं आपको दोनों सिखा रहा हूँ, आप दोनों के भी मास्टर बन जाओगे, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो पहले कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, फार्मूला को अभी देखते हैं। बाबू सवाल क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। लंबाई को कितना बढ़ाया जा रहा है बेटा, 10%। तो आप इसे समझिए, 10% दिया है, क्या दिया बेटा, 10%। और हम जानते हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो कल की क्लास में और परसों की क्लास देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। और हमने बहुत अच्छे से परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट वैल्यू में बदलना सिखाया है, ठीक है। तो 10% का मतलब कितना होता है बेटा, 1/10। अब बात को समझिए, ये कोई आयत है हमारा, ठीक। आयत का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो इस आयत की ये मान लिया जाए लंबाई है, ये चौड़ाई, कह रहा है कि लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए। बेटा लंबाई को कितना बढ़ा दिया जाए, 10%। तो लंबाई अगर हम 10% बढ़ा दें, ये मान लीजिए 10% बढ़ गई लंबाई इसकी। चौड़ाई में तो कोई परिवर्तन, हाँ चौड़ाई भी तो कह रहा है, चौड़ाई भी इसका 10% बढ़ा दें तो हमारा नया रेक्टेंगल बनेगा, ठीक। ये पुराना रेक्टेंगल था, कह रहा था कि इसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाए। तो बेटा लंबाई 10% अगर बढ़ावें, लंबाई 10% क्या करें हम, बढ़ावें, तो लंबाई ये इतनी हो गई। चौड़ाई कह रहा है कि 20% बढ़ाया जाए, तो चौड़ाई इसकी इतनी हो गई। तो ये नया रेक्टेंगल बना, नया आयत बना, समझ पाए। इसकी जो भी लंबाई चौड़ाई रही हो, लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी गई। तो जो नया रेक्टेंगल बना है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले कितना था अब कितना है, फिर उसमें परसेंटेज वैल्यू इंक्रीजमेंट निकालना है, ठीक है। तो आप काम क्या करिए, देखिए 10% लंबाई में वृद्धि हुई, तो 10% का मतलब 1/10। तो ये मानिए, देखो एक बात और समझा दे बेटा, 10% का मतलब 1/10 होता है। तो इसका अर्थ भी समझ लीजिए कि अगर आपके पास 10 रुपया है, बेटा कितना रुपया है, 10 रुपया है, तो 10 रुपया का 10% 1 रुपया होगा, समझ पाए। ऐसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1/5। तो इसका मतलब अगर 5 रुपये है तो 5 रुपये का 20% कितना होगा, 1। अगर कम हो जाए तो उसको घटा दीजिएगा, बढ़ जाए तो उसको जोड़ दीजिएगा। क्लियर हुआ। तो कहने मतलब ये पहले वाली वैल्यू है जो शुरुआत में हमें पता हो, ठीक। तो अब सवाल को अब देखो ध्यान से, बेटा सवाल को अगर हम देखें तो सवाल कह रहा है कि लंबाई 10% बढ़ा दी जाए। तो बेटा लंबाई बढ़ा दी जाए, तो लंबाई पहले कितनी थी, मान लीजिए 10। अब 10 का 10% होता है कितना, 1। और कह रहा बढ़ा दे, नहीं 1 बढ़ा दे, तो 10 था, 1 अगर बढ़ा दे तो कितनी हो गई, 11। ये नई लंबाई है, न्यू लंबाई, ठीक। क्लियर है। पहले लंबाई थी 10 इकाई, वो बढ़कर कितनी हो गई, 11 इकाई। फिर कह रहा है चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाए। बोलो चौड़ाई में कितने की वृद्धि, 20% की। तो बेटा 20% का मतलब समझते ही हम, 20% का मतलब होता है 1/5। यानी पहले चौड़ाई थी हमारी कितनी, बेटा चौड़ाई कितनी थी हमारी, 5। तो चौड़ाई 5 थी, तो ये एक वृद्धि हो जाएगा भाई, 5 का 20% क्या होता है, 1। तो 5 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 में 1 बढ़ेगा तो क्या होगा, 6 होगा। इसको थोड़ा अगर इस तरीके लिख दे तो और भी समझ में आ जाए। यहाँ लिख देते हैं लंबाई और यहाँ लिख देते हैं चौड़ाई।
तो पहले लंबाई थी कितनी हमारी 10 और बढ़कर हो गई 11, 10 का 10% वृद्धि हुआ। चौड़ाई पहले थी कितनी बेटा 5, तो 5 का 20% बढ़ा, यानी 1 बढ़ा तो कितना हो गया 6। ये लंबाई है चौड़ाई। यहाँ पर हम लिख देते हैं बेटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में ही तो पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो बेटा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही आयत का क्या कहलाता है क्षेत्रफल। तो लंबाई पहले 10 है, पहले लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है 5। ये नई वाली लंबाई चौड़ाई है न्यू, और ये ओल्ड है यानी पुरानी वाली। पुरानी लंबाई 10, चौड़ाई पुरानी 5, तो क्षेत्रफल हुआ कितना 50। नई वाली लंबाई 11, नई वाली चौड़ाई 6, तो 11 छंग 66, ये 66 हुआ। यानी जब लंबाई चौड़ाई में वृद्धि नहीं किया गया था तो उस समय आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई था। जब बढ़ोतरी कर दिया गया तो 66 वर्ग इकाई हो गया। कितने की बढ़ोतरी हुई भाई, 50 था 66 हुआ, कितने की बढ़ोतरी हुई 16 की। कितने की बढ़ोतरी 16 की। किस पर, 50 से ही तो बढ़ा है, तो बटे 50 लिख देंगे। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत। भाई लंबाई 10 इकाई पहले माने तो 10 का 10% बढ़ा, तो 10 का 10% कितना होता है 1, तो 10 में 1 बढ़ा तो लंबाई 10 से 11 हो गई। चौड़ाई 20% बढ़ा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो हमने माना कि चौड़ाई उसकी 5 है पहले, और 5 का 20% बढ़ा 1, तो 5 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 6। तो नई वाली लंबाई हो गई 11, नई चौड़ाई हो गई 6, पुरानी वाली लंबाई हो गई 10, चौड़ाई हो गई 5। तो इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 10 × 5 = 50, तो पुराना क्षेत्रफल हुआ 50 वर्ग इकाई, नया क्षेत्रफल हुआ 66 वर्ग इकाई। तो 50 से 66 हुआ, बढ़ा कि घटा, बोलो। क्षेत्रफल बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। 50 से 66 होने का मतलब 16 बढ़ रहा है, तो 16 बढ़ा, किस पर से बढ़ा 16, 50 से बढ़ा, तो बटे 50। परसेंट में बदलना तो बेटा गुणे 100 कर देंगे, और 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो आपका 16 दूना 32%। और प्लस का मतलब बेटा होता है वृद्धि। अगर ये माइनस में आता तो लिख देते कमी। तो यानी क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई, बोलो कितने की वृद्धि, 32% की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि, 32% की। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब बेटा इसी सवाल को अगर हम फार्मूला बेस देखें, फार्मूला जब भी 2 परसेंटेज वैल्यू दिया हो तो आप ये फार्मूला लिखा करो, यम प्लस यम गुणे यन बटे 100। ठीक, यम प्लस यम गुणे यन बटा 100। अगर वैल्यू प्लस में है, यानी प्लस मतलब बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो आप प्लस में लिखिएगा। अगर कमी हो रही है, अवमूल्यन हो रहा, ह्रास हो रहा हो, तो आप किस में लिखिएगा, माइनस में लिखिएगा। तो इस सवाल में दोनों जगह बढ़ रहा है, दोनों जगह क्या है, बढ़ रहा है। तो पहला वाला परसेंटेज आपका यम का मान हो जाएगा, दूसरा वाला परसेंटेज यन का मान हो जाएगा, दोनों प्लस में लिखेंगे। यम गुणे यन मतलब 10 गुणे 20 बटे कितना है 100। बेटा देखते क्या कि ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 20 और 10 कितना हुआ 30। और बेटा बगल में देखें तो 2 1 कम 2, और फाइनल वैल्यू 30 दूना 32%, और प्लस में आया तो इसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ये आपका फार्मूला से बन गया। कोई समस्या, किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ हमें। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब फार्मूला का यूज तब करेंगे जब आपका पूर्णांक वैल्यू दिया हो। अगर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो बाबू आपको आप ये कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे, तभी सवाल आसान पड़ेगा। अगर पूर्णांक वैल्यू हो तो आप इस तरीके से लगा लेंगे। ये फार्मूला याद रखिएगा, यम प्लस यम गुणे यन बटे 100। अगर परसेंटेज वैल्यू धन बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो आप प्लस में लिखिएगा। घट रही है, कमी हो रही है, ह्रास हो रही है, हानि हो रहा हो, तो आप किस में लिखिएगा, माइनस में लिखिएगा। क्लियर है भाई। एक सवाल हम आपको और समझा देते हैं। सवाल कहेगा एक आयत की लंबाई 20% बढ़ी तथा चौड़ाई 10% घटी तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो बेटा प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना क्षेत्रफल में। तो देखो यहाँ आपका पूर्णांक वैल्यू तो दिया है,
बोलो। तो हम काम क्या करें, दोनों ये वाला बढ़ रहा है, ये क्या है घट रहा है, तो यम का मतलब ये 20 और यन का मतलब -10। ठीक, तो लिखेंगे क्या, फार्मूला हमें पता है यम प्लस यम गुणे यन बटे 100। बेटा ये फार्मूला आपका है, बोलो यम प्लस यन प्लस क्या है, यम प्लस यम गुणे यन बटे 100। तो ये 20% बढ़ रहा है तो यम का मतलब 20, वो भी प्लस में। यन 10% घट रहा है तो आप यन का मान -10 लिखेंगे, ये प्लस रहेगा हमेशा। यम का मतलब 20 और यन का मतलब -10 बटे 100, बटे क्या लिखोगे 100। ये 0 0 सरल हुआ, ये 0 0 सरल हुआ, 20 में से गई 10, 10 बचा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2, बेटा 10 में से 2 घटाओगे तो 8% प्लस में था, इसलिए अभी भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, अभी भी क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। कोई समस्या, बोलो। अगर दिक्कत है तो बाबू आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपनी समस्या को बताइए, मैं उसका निवारण करूंगा, ठीक है। अब अगर इसको कॉन्सेप्ट बेस लगाना हो तो बेटा 20% बढ़ रहा, तो अभी हमने क्या बताया कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो पहले लंबाई थी 5, अब 5 का 20% बढ़ा, यानी अब कितना हो गया लंबाई 6, ये लंबाई थी। चौड़ाई 10% घटी, चौड़ाई 10% क्या हुई बेटा, घटी। तो हम 10% का मतलब जानते ही है 1/10, तो चौड़ाई को लिखते हैं 20 है बेटा। चौड़ाई 10% का मतलब 1/10, तो 10 थी चौड़ाई, इसकी 10% घट गई, तो 10 का 10% होता है 1, तो 10 में 1 घटाएंगे 9। एरिया लिख दे, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बेटा आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 बचे 50 और 96 54। तो देखो 50 था 54 हुआ, बढ़ा है कितना 4, कितने पर 50 पर, तो 100 पर निकाल लेंगे, तो 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, टोटल वैल्यू आ गई 8% की वृद्धि। कोई समस्या अगर किसी को तो बताओ, कर लेंगे, बोलो है समस्या किसी को भाई। कोई समस्या अगर नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ एक बात और ध्यान, ये इस तरीके से सवाल आपको परसेंटेज में भी मिल रहा है, फिर आपका मेंसुरेशन टॉपिक जब पढ़ोगे तो वहां भी मिलेगा। हम आगे दिखा रहे हैं आपको कैसे सवाल पेपर पूछता है। सवाल कहेगा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, 10% बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपसे सवाल इस तरीके से 2D वाले सवाल में पूछेगा, तो 2D में समझते ही हो, आपका सर्कल आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा, आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, वृत्त आयत वर्ग, ये आपका 2D में आएगा, और इस तरीके से सवाल इन सब पर पूछ लेगा। तो बेटा सवाल को अगर हम देखें तो सवाल क्या कह रहा है भाई, वृत्त कह रहा है ना, क्या कह रहा है भाई, वृत्त। तो वृत्त की अगर हम बात करें तो वृत्त का ये होता है सेंटर, केंद्र होता है, ये इसका रेडियस यानी त्रिज्या, अगर ये बना दिया जाए तो ये इसका व्यास, अगर इसको हम बढ़ा देते हैं तो भी ये व्यास ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, व्यास। तो वृत्त की स्थिति में, वृत्त की स्थिति में आप यम का मान भी 10 मानोगे और यन का मान भी आप क्या मानोगे, 10 मानोगे, दोनों वैल्यू 10 ही मान लेंगे। समझ पाए, बोलो। या आप याद कर सको तो इसके लिए दूसरा फार्मूला है 2m प्लस माइनस यम स्क्वायर बटे 100, 2m प्लस माइनस एम स्क्वायर बटे 100। प्लस तब लगाएंगे जब वृद्धि होगी और माइनस तब लगाएंगे जब कमी होगी। अगर ना याद कर पाओ तो कोई बात नहीं, हम दोनों तरीके से सवाल को सिखा रहे हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट से बेटा देख ले सवाल को। सवाल क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ गई, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1/10। बेटा ध्यान समझो, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। तो हम पहले त्रिज्या जो मान ले कितनी है इसकी, 10, तो 10 का 10% 1, ये बढ़ गया, तो 10 का 10% 1 बढ़ा, कितना हुआ बेटा, 8, 11 हो गया, कितना हो गया 11। और अगर इसके एरिया की बात करें हम,
क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त के क्षेत्रफल की, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई बेटा कांस्टेंट है इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको हम हटा देते हैं, पाई का कोई मतलब नहीं। तो देखो आर है कितना 10, तो क्षेत्रफल जब करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। आर था नया कितना 11, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा हो जाएगा 121। बताओ बात समझ पाए? बोलो हाँ या ना। या अगर भी इतने में ना समझ पा रहे हो तो देखो आर का मतलब 10, तो यहाँ 10 लिखोगे तो बेटा 10 का स्क्वायर आप क्या लिखोगे 100 लिखोगे। फिर आर का मतलब 11, 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 121 आएगा। तो पहले क्षेत्रफल था 100, बढ़कर कितना हुआ 21, तो कितने की बढ़ोतरी हुई 21 की, कितने पर 100 पर, तो परसेंट में निकाल लेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा बेटा 21% की वृद्धि हो गई। 21% की वृद्धि हो गई। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत? अब ये दूसरा तरीका है बाबू, दूसरा तरीका अगर देखें इसमें तो देखो यम का मतलब यहां हम मानेंगे 10, तो 2 गुणे 10, अगर ये बढ़ रहा है तो प्लस लगाओगे, यम का मतलब 10 है ही बटे 100। बोलो तो 2 दहाम 20 प्लस 10 को 2 बार गुणा करेंगे बेटा तो 100 आएगा बटे 100 है ही, ये सरल होगा तो 1 बचेगा, तो 20 प्लस 1 टोटल कितना हुआ 21% की वृद्धि, 21% की वृद्धि। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो आप बताओ। एक तरीका हम और देख लेते हैं भाई, है वही घुमा फिराकर वही है, लेकिन थोड़ा सा हल करने का तरीका अलग हो जाता है सवाल में। देखो यार, अगर हम सवाल को इस तरीके लगाएं जो फार्मूला हमने पढ़ा था m प्लस एन प्लस एम गुणे एन बटा 100, तो हमने क्या कहा कि वृत्त के बारे में अगर बात करें त्रिज्या बढ़ावे तो जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है वही यम का मान भी होगा, वही एन का मान भी होगा। तो इसमें बेटा यम का मान 10 लिखोगे तो 10 प्लस एन का मतलब भी 10, एम का मतलब 10, एन का मतलब 10 बटे 100 होगा, 0 0 कैंसिल हुआ, 10 और 10 20 प्लस बेटा 21, टोटल 21% की वृद्धि होगी। तो आप सवाल को चाहे जिस तरीके से पढ़ो, ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ, सेकंड मेथड हुआ और थर्ड में, सब कुछ वही है लेकिन थोड़ा हल करने का तरीका अलग है। कोई समस्या इसमें हो तो बताओ हमें। ठीक, अब ये समझ गए तो आप सवाल 3D पर भी पूछ लेता है, सवाल कह देगा कि बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए। हाँ इसमें चलो पहले हम देख लेते हैं एक सवाल और थोड़ा सा, तब बेलन पर चलते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं बेटा, सवाल कहेगा यदि किसी आयत की लंबाई 12.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 37.5% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। जो भी हो, प्रतिशत वृद्धि हो तो वृद्धि ज्ञात करें, कमी हो तो कमी ज्ञात करें। तो बेटा आप इसमें जो आपके जो डाटा दिए गए हैं, जो भी आपके इसमें डाटा दिए गए हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में है। तो अगर इस सवाल को अगर फार्मूला से लगाना चाहो लग तो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन हार्ड ना हो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना हमने आपको बता रखा है। तो समझिए इन सबकी परसेंटेज वैल्यू भी हमने आपको करा रखा है पहले, इन सबकी परसेंटेज वैल्यू भी कल की क्लास में हमने करा दिया था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे तैयार कर लिया होगा। कहाँ गया भाई? ये कल हमने परसेंटेज वैल्यू ये करा दिया था, कहा था कि आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लिया। यही इन्हीं परसेंटेज फ्रैक्शन पर, परसेंटेज वैल्यू पर या फ्रैक्शन पर सवाल बेटा आपसे पूछता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये हमने
एप्लीकेशन पर पीडीएफ के रूप में दे दिया आपको, ठीक है। देखो ये हमने पीडीएफ पर जो हमारा एप्लीकेशन है एक इन अकेडमी का, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अभी आज की क्लास समाप्त हो तो प्ले स्टोर पर जाइए, एक इन अकेडमी नाम के एप्लीकेशन को सर्च कीजिए, आप इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर जब इंस्टॉल करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, फिर ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद में फिर वो आपका मोबाइल नाम मांगेगा, फिर ईमेल आईडी मांगेगा, आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उस पर अभी सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं, जिस पर 10th की क्लास है, 12th और 10th की क्लास है, इंग्लिश की ग्रामर की क्लास है, 12th की इंग्लिश चल रही है और आपका ये मैथ्स का क्लास चल रहा है। तो ये सारी क्लासेस फ्री है, आप जाइएगा ऑल कोर्सेज पर, ऑल कोर्सेज पर ये क्लास आपका फ्री चल रहा है, ठीक। फिर आपका पीडीएफ नोट्स भी आपका उसी बगल में एक फ्री नोट्स लिखा हुआ है, ऑप्शन मिलेगा फ्री नोट्स, तो फ्री नोट्स पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये नोट्स सारे वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने कल बताया था। तो बेटा देखो कल ये चीज़ें हमने आपको बताई थी। देखो 12.5% क्या लिखा है, 12.5% का फ्रैक्शन कितना है 1/8, और 37.5% का मतलब 3/8 कल ये बता दिया है। ज़्यादातर सवाल आपका इन्हीं सब डाटा पर ही वैल्यू पूछता है, तो इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। ये भी हमने कल लिखवा दिया था, ठीक है। थोड़ा रिवीजन कर लीजिए और थोड़ा 1-2 बार पढ़ लीजिए अच्छे से। आप जहाँ भी स्टडी करते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं, घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं, तो बेटा आप काम क्या करिए, वहाँ पर एक A4 पेपर ले जाइए और ये सारे डाटा आप लिखकर वहाँ पर इसे चिपका दीजिए, और इसी को एक बार दिन में 2 बार 3 बार जब भी नज़र पड़े आप इन्हें पढ़िए, ठीक है। चलो सवाल अपना क्या था भाई, कहाँ गया। तो 12.5%, तो 12.5% अगर दिया है तो बेटा 12.5% का मतलब ही बताया है क्या, कितना फ्रैक्शन मिली, 12 दूना 24 1 25 1/8। भाई 12 दूना 24 1 25, यहाँ आप 100 माना को तो 25 चौका 100 4 दूनी 8, तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है गई 1/8। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8। तो जो लंबाई है क्या है बेटा, लंबाई है वो पहले लंबाई कितनी है, ओल्ड वाली लंबाई, पुरानी लंबाई 8 है, और ये बढ़ाया जाएगा तो 8 का 12.5% बढ़ावें तो 8 का 12.5% कितना होता है बेटा 1, तो 8 में 1 बढ़ा तो कितना हुआ 9। ये न्यू लंबाई है, न्यू लेंथ है इसकी, ठीक, नई वाली लंबाई। चौड़ाई की अगर बात करें बेटा तो चौड़ाई करा 37.5% कम किया जा रहा है, तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो जाना चाहिए, और जब तक नहीं याद हो तब तक बेटा इसे काम चलाओ। 37 दूना 74 1 75/2, और परसेंट का मतलब 100, 25 ते 75 25 चौका 100 3/8। ये मेथड आपको नहीं सीखना, प्रयास करना कि याद कर लेना। 12.5% का मतलब 1/8, 37.5 का मतलब 3/8, याद हो जाना चाहिए। तो 37.5% का मतलब क्या हुआ बेटा 3/8। तो चौड़ाई पहले थी कितनी 8, 8 का 37.5% कम हुआ तो 8 में 3 कम हुआ कितना बचा 5, तो पहले चौड़ाई थी 8, 3 कम हुआ तो बचा कितना 5। तो एरिया निकाल ले, यानी क्षेत्रफल, एरिया बेटा निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 8 8 64 9 5 45, यानी कहने का मतलब पहले क्षेत्रफल था इसका 64 और अब हो गया 45। पहले क्षेत्रफल था 64, अब क्षेत्रफल हो गया 45, यानी कम हो गया, तो आप माइनस लगा दीजिए। कितना कम हुआ है बाबू देखो, 14 में से 5 गई 9 बचा, यहाँ 5 में से 4 गई 1, यानी 19 कम हुआ है। और 19 की कमी किस पर, 64 में से ही तो कम हुआ है, और गुणे 100 कर लेंगे। अगर सॉल्व करें तो 4 एकम 4 2 बचा 24, 4 छम 24, 4 25 100। अब 16 से ना 19 कटेगा और ना 25 कटेगा, तो बाबू दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 9 225, हासिल आया 2 कि 22 आया, 22 आया, 25 एकम 25 2 27 और 20 43, 475/16% की कमी। अब इसको चाहो तो आप फ्रैक्शन बदल लो, अगर बदलना चाहो तो बदलो। तो 16 दूना 32, 32 15 47, 16 दूना 32 15 47, यहाँ होगा 155, 16 9 144,
144 और 11, तो ये आपका हो जाएगा कितना 29 सही 11/16% की कमी। 29 सही 11/16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। किसी भाई को कोई दिक्कत? ठीक, ये बात समझ पाए सवाल? कोई समस्या हो तो बताओ हमें आप। चलिए, ये सवाल आपका होमवर्क में है, चलो ये सवाल करो आप। ये सवाल आपका चलो होमवर्क में दे देते हैं, ये सेम सवाल होमवर्क में है, आप होमवर्क करिएगा इसका। ये अभी परसेंटेज वैल्यू बता दिए, ये बेटा सवाल आपका होमवर्क में। क्या सवाल, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12.5% और 11 से 1/9% तक बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि याद करें। कर लेंगे सवाल। तो बेटा आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं, बाकी के सवाल कल देखेंगे। कल हमारी फिर मुलाकात होगी 3:30 पर, तब तक के लिए बेटा जय हिंद।